ओम साई राम। साईं बाबा की कृपा आप सब साईं भक्तों पर बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें, ताकि जो मेरे वीडियो हैं वो सब लोगों तक पहुँच पाएँ। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं तो बाबा के शरण में जाएं और बाबा के संदेश सुने तो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा सुकून मिलेगा। बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और बाबा आपको कहना चाहते हैं कि यू आर फॉर्चुनेट, माई गॉड आस्क्ड मी टू टेक यू इन माई फोल्ड, दैट्स वाई आई हैव पुल्ड यू टूवर्ड्स मी। आप भाग्यशाली हैं। मेरे भगवान ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने मोड़ में ले जाऊं, इसलिए मैंने खींचा तुझे अपनी ओर। आप लोग जब बाबा की शरण में जाते हैं तो सोचते हैं कि हम खुद बाबा की तरफ गए, ऐसा नहीं। बाबा ने आपको चुना है, बाबा आपके दुख दूर करना चाहते हैं। जब संसार में बहुत ज़्यादा दुख हो गए तो ब्रह्मा के साँचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य डाला गया और उसमें ढलकर जो मूर्ति निकली वे संतों के संत श्री साईं बाबा थे, जो लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए एक अवतार के रूप में आए। हमारे जो संचित शुभ कर्मों के कारण ही ईश्वर ने प्रसन्न होकर हमारी भेंट सदगुरु से कराई है। कोई हमारे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे जो हम बाबा की शरण में आए। बाबा अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते और उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर आप बाबा की भक्ति के साथ जुड़े हैं तो आपके संचित सत्कर्म और प्रबंध के कारण साईं की कृपा दृष्टि आप पर है। कोई न कोई ऋणा अनुबंध अवश्य है जिसके कारण आप साईं की भक्ति की धारा में स्वयं ही खींचे चले आए। जब हम बाबा से दिल से जुड़ जाते हैं तो जो हमारा हृदय ना वो प्रेम से भर जाता है और जो हमारी भक्ति है धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। हम बाबा के भक्त इतनी तेज़ी से बनते जाते हैं और बाबा के साथ इतनी लगन होती जाती है जिस पर हम खुद भी आश्चर्य करते हैं। यही तो साईं की सक्रिय प्रबल शक्ति है जो अपने भक्त को हमेशा जोड़े रखती है। श्रद्धा रखने वालों को साईं शक्ति उसी प्रकार अपने अत्यंत करीब खींच लाती है, जैसे धागे से बंधा परिंदा धागा खींचने पर करीब आ जाता है। साईं बाबा ने जैसा चाहा वैसा हुआ। साईं ने भक्तों को खींचा, भक्त साईं की ओर खींचे चले आए। आज जो ये कारवां करोड़ों में है, हम शिरडी में देखते हैं बाबा के जो भक्तों की संख्या है बहुत ज़्यादा है। देश विदेश तक बाबा की जो महिमा है वो फैली हुई है। लोग देश विदेश से भी आते हैं और बाबा के दर पे जो भी आते हैं बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। बाबा के दर से कभी कोई खाली नहीं गया। बाबा किसी को जाने ही नहीं देते। बाबा हमारे साथ एक हिम्मत के रूप में खड़े हो जाते हैं। अगर हमने अपने दुखों को काटना है, जो हमारे कर्म है, तो बाबा हमें बहुत हिम्मत देते हैं और हमें अपने दुख महसूस ही नहीं होते। इसलिए आप बाबा की शरण में जाइए और बाबा को कस कर पकड़े रहिए। बाबा को कभी मत छोड़ें। बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। Look within, know me, recognize me as the one who is seated in your heart. I am your inner voice. Hear me speak. Trust me completely, and I will give direction to your life and guide you safely along its difficult path. भीतर देखो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। जो आपके दिल में बैठा है, मैं आपकी आंतरिक आवाज़ हूँ। मुझे बोलते हुए सुनो, मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो और मैं आपके जीवन को दिशा दूंगा और इसके कठिन मार्ग पर सुरक्षित रूप से आपका मार्गदर्शन करूंगा। बाबा कहते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आ जाते हो ना तो मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारे भीतर ही ईश्वर का मंदिर है। उस मंदिर में ईश्वर
बैठा है, पर व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, वो उसे इधर उधर तलाश करता है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम स्वयं को लोभ, घृणा और वासना जैसे विचारों से मुक्त कर लो तो स्वचालित रूप से ईश्वरीय आत्मा तुम्हारे भीतर आ जाएगी। बाबा कहते हैं कि याद रखो, तुम्हारे भीतर कोई एक ही रह सकता है, तुम या गुरु, वहाँ दो के लिए स्थान नहीं होता। बाबा कहते हैं अगर तुम ईश्वर को अपने दिल में रखना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा इंसान बनना होगा, किसी की निंदा नहीं करनी होगी, किसी की ईर्ष्या, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। अगर तुम इन चीज़ों से दूर रहोगे तो ईश्वर तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर तुम ईश्वर को कुछ देना चाहते हो तो अपनी आत्मा दो। और बाबा कहते हैं कि आत्मा का सार क्या है? ये है विश्वास। तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाबा कहते हैं कि सारे जवाब इंसान के भीतर है, बस उसे चाहिए एकांत में बैठकर अपने भीतर उतरे और अपने वास्तविक घर की असली यात्रा शुरू कर दे। इसके लिए इंसान को किसी तरह के माध्यम, किताबों तथा कथित गुरुओं की आवश्यकता नहीं, बस यही भरोसा ही काफ़ी है कि असली मालिक तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे ही घर तक का रास्ता बताना चाहता है। अगर हम साईं भक्त बाबा के साथ दिल से जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा में बाबा का वास हो जाता है और बाबा हमें कभी भी कुछ गलती नहीं करने देते। अगर हम करने लगते हैं तो बाबा हमें रोकते हैं। हर इंसान को आंतरिक आत्मा उसे कोई भी गलत काम करने के लिए रोकती है, पर इंसान उसकी आवाज़ ही नहीं सुनता, उसकी आवाज़ को दबा देता है। तो बस आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। ओम साईं राम।